पर नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, क्योंकि पहले ही जैसे मैंने कहा, किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा। दिस हैज़ बीन वेल प्रूवन बाय द ट्रैक रिकॉर्ड। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा उत्तराखंड के नया राज्य के गठन 2000 में हुआ। कांग्रेस पार्टी तब भी उत्तराखंड के रचना का ही विरोध कर रहे थे और बाकी पार्टी एसपी वगैरह तो कर ही रहे थे, लेकिन एकदम सुचारू रूप से 3 राज्य का गठन जो हुआ वो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ। और उसके बाद जो कांग्रेस के सरकार कभी भी 10 साल तक, जब यूपीए कालखंड के सरकार था, इट वाज जस्ट ए स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टुवर्ड्स सौतेली व्यवहार किया गया है। और जो भी विकास हुआ है ये 5 वर्ष में, केंद्र में जब भाजपा सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से आया और 2017 से उधर जब सरकार आए, तब से विकास हो रहा है। अगर रेल का पटरी पहाड़ी क्षेत्रों में देखा है तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में देखा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन 15 ईयर्स से वो पेंडिंग था, 15 वर्ष से इट वाज पेंडिंग था और उसको भाजपा के सरकार शुरुआत किया है। और उनके कालखंड में सिर्फ 4.2 करोड़ वाज स्पेंट। अभी हमने आज तक 152 करोड़ हमने उसमें वी हैव स्पेंट इट। तो उत्तराखंड एक देश के जो सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारा फौजी उधर रहते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन अगर कोई जारी किया है और सैन्य धाम का कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी किया है। 4 धाम के अलावा एक सैन्य धाम का निर्माण का कोई बीज बोया है और कोई इसका कल्पना की है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कल्पना की। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सरकार है उधर वो साकार करने के लिए अभी काम भी शुरू हुआ है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा बड़े रास्ते, बिगर रोड्स लाइक नेशनल हाईवे एंड अदर रोड्स हमने कंस्ट्रक्ट किया। इट इज़ अपार्ट फ्रॉम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अलावा ये है। तो इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो आज हम 59 सीटों का डिक्लेयर कर रहे हैं। नाम हमारा महामंत्री पढ़ेंगे, उससे पहले मैं इस 59 में 5 वुमन है, लेडीज, 54 जनरल है। इसमें कास्ट वाइज बोले तो 59 टोटल आउट ऑफ 70 वी आर डिक्लेयरिंग टुडे 50। नाम पढ़ेंगे, उसमें मैं बताता हूं। उसमें बनिया है 13, ब्राह्मण है 15 और बनिया 3, ब्राह्मण 15। अभी भाई एक बार बाद में आपकी जो सवाल है उसका जवाब दें। पहले सूची पढ़ लेते। हाँ जी, पहले सूची पढ़ेंगे, बाद में इसके उसके बाद एक मिनट मत बोलो। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक विश्वप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति में सभी जो माननीय सदस्य थे सभी ने भाग लिया और विचार मंथन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने
उत्तराखंड के लिए, जिसे देवनगरी भी बोलते हैं, देवताओं की धरती भी बोलते हैं, उनके बारे में जिन नामों पे मोहर लगाई, उनके नाम की घोषणा आपके सामने मैं समझ में करता हूं। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान और युवा नेतृत्व देने वाले, और उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड के विकास की चिंता करने वाले, विकास करने वाले ऐसे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। इसी प्रकार से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वह पहले मंत्री भी थे उत्तराखंड सरकार में, मदन कौशिक जी, वो हरिद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार से। पुरोला से श्री दुर्गेश्वर लाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी प्रकार से केंद्रीय चुनाव समिति ने यमुनोत्री में श्री केदार सिंह रावत को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। गंगोत्री से श्री सुरेश चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बद्रीनाथ से श्री महेंद्र भट्ट, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। थराली से श्री भोपाल राम टमटा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने रुद्रप्रयाग से श्री भरत सिंह चौधरी, उनके नाम को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार से घनसाली से शक्तिलाल शाह, वह चुनाव लड़ेंगे। देवप्रयाग से विनोद कंडारी, वह चुनाव लड़ेंगे। और उत्तराखंड में मंत्री श्री सुबोध उनियाल, वह नरेंद्र नगर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के। इसी प्रकार से प्रतापनगर, यहाँ से श्री विजय सिंह पंवार उर्फ गुड्डू भैया, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और धनौल्टी से केंद्रीय चुनाव समिति ने श्री प्रीतम सिंह पवार, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चकराता से श्री राम शरण नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। इसी प्रकार से विकास नगर से श्री मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सहसपुर से सहदेव सिंह पुंडीर, धर्मपुर से विनोद चमोली और रायपुर से श्री उमेश शर्मा काऊ, बहुत ही पॉपुलर नेता हैं, लोकप्रिय हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। राजपुर रोड से पूर्व मंत्री श्री खजान दास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और देहरादून कैंट से श्रीमती सविता कपूर, यह प्रत्याशी होंगी। मसूरी, हम सबको मालूम ही है कि OROP जो 30 सालों से डिमांड थी, कांग्रेस ने कभी भी पूरा नहीं किया, उसको पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उत्तराखंड में बहुत अधिक हमारे पूर्व सैनिक भाई रहते हैं, इसलिए मसूरी से गणेश जोशी, यह पूर्व सैनिक भी रहे हैं और सैनिक कल्याण के मंत्री भी हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ऋषिकेश से विधानसभा के अध्यक्ष अभी जो हैं स्पीकर महोदय, बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हरिद्वार का हमने आपको बता ही दिया कि यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव वहां से लड़ेंगे श्री मदन कौशिक जी। और BHEL रानीपुर, यहां से श्री आदेश चौहान। ज्वालापुर से श्री सुरेश राठौर,
भगवानपुर से मास्टर सत्यपाल, रुड़की से श्री प्रदीप बत्रा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम की स्वीकृति दी है। खानपुर से श्रीमती कुंवर रानी देवयानी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मंगलौर से दिनेश पवार, लक्सर से संजय गुप्ता जी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हरिद्वार ग्रामीण स्वामी यतीश्वरानंद जी, यह मंत्री भी हैं उत्तराखंड सरकार में, स्वामी जी यतीश्वरानंद जी, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से होंगे। यमकेश्वर से श्रीमती रेणु बिष्ट, पौड़ी से श्री राजकुमार पोरी, यह पार्टी के प्रत्याशी, और श्रीनगर से डॉक्टर धन सिंह रावत, आप सब जानते ही हैं, यह मंत्री हैं, यह वहां से चुनाव लड़ेंगी। और चौबट्टा खाल से, जिनको सभी जानते हैं, मतलब कई राज्यों में जानते हैं, जिनको धर्म और आध्यात्म के रूप में कई राज्यों में उनको लगातार देखते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं और वहाँ पे उत्तराखंड में मंत्री हैं, ऐसे आदरणीय सत्यपाल महाराज जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे चौबट्टा खाल से। क्या आपने कभी सोचा है ओपिनियन पोल फेल क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि उनमें बहुत कम लोगों की राय ली जाती है। ये ओपिनियन पोल एक टीवी प्रोग्राम बनकर रह जाते हैं, जिनसे आपका मनोरंजन तो होता है, लेकिन चुनावी गणित का हिसाब गलत रह जाता है। इस बार 10 लाख लोगों की राय के साथ जी न्यूज पर देखिए भारत का सबसे विशाल ओपिनियन पोल। ये सिर्फ सच बताएगा।